तो भारत का अब एक ऐसा सपना पूरा हो रहा है जिसके लिए लगभग पिछले 6 सालों से हम हाथ धोकर जुटे हुए हैं। क्योंकि कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है जिसने चीन और पाकिस्तान की धड़कनों को दोगुना कर दिया है। दरअसल भारत लगभग पिछले 6 सालों से बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के बगल अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बना रहा है और यह भारत का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पूरा होते देख चीन और पाकिस्तान की घबराहट शुरू हो रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में इसके डेवलपमेंट को लेकर एक ऐसी खबर चर्चा में बनी हुई है जिसने चीन को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें के द्वारा बनाए जा रहे इस सीक्रेट नौसैनिक बेस का नाम INS वर्षा रखा गया है, जहां पर खुफिया ऑपरेशन के लिए अनेकों पनडुब्बियां रखी जाएगी और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी क्योंकि यह एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम इतनी तेजी के साथ किया जा रहा है कि तय की गई समय सीमा से पहले यह बनकर तैयार हो रहा है, जिससे भारत के इस प्रोजेक्ट पर दूसरे देशों की नजरें टिकी हुई है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है जिसके लिए हम पिछले कई सालों से जुटे हुए हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि हाल ही के दिनों में भारत दिन पर दिन डिफेंस के मामले में नई नई बुलंदियां हासिल कर रहा है और खासकर डिफेंस के मामले में तो भारत ने तहलका ही मचाकर रख दिया है। लेकिन भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिस पर बहुत कम लोगों की ही नजरें पड़ रही है। और इसी में से भारत का एक प्रोजेक्ट है बंगाल की खाड़ी में बनाया जा रहा INS वर्षा नौसैनिक बेस, जो कि इंडियन नेवी के लिए सुरक्षा के तौर पर अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक गिना जा रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा अंडरग्राउंड बेस होगा। अपने डुबियां छिपी रहेंगी और दुश्मन देश के युद्धपोत या फिर पनडुब्बियों को इसका तनिक भी पता नहीं चलेगा। और ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालें। अगर आप इस मैप में ध्यान दें तो ये है हमारा भारत देश और यहाँ पर मौजूद है बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बगल ही भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है, उसी के तटीय क्षेत्र पर विशाखापट्टनम नगर मौजूद है। और आपको बता दें कि विशाखापट्टनम से थोड़ी दूर बंगाल की खाड़ी में भारत का INS वर्षा सीक्रेट नेवल बेस बनाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यह एक अंडरग्राउंड नौसैनिक बेस होने जा रहा है और इस लोकेशन पर भारत के लिए सीक्रेट नवल बेस बनाया जाना कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस मैप को देखकर लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहां पर अपनी पकड़ को नहीं बनाते तो चीन अपने जासूसी जहाज भारत के आजू बाजू भेजकर इसी तरह भारत की जासूसी करता रहेगा और भारत की जो डिफेंस सिक्योरिटी है उसे हम चीन की नजरों से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन लगभग 6 साल पहले उठाया गया भारत का यह कदम कामयाब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इससे भारत की जो इंडियन ओशियन और वे ऑफ बंगाल में पकड़ हैं वह पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत होने जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के इस कदम से ही चीन की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि चीन अभी तक जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने जासूसी जहाज को तैनात किए हुए हैं, उसकी खटिया जल्द ही खड़ी होने वाली है। क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए भारत का यह प्रोजेक्ट इतना जरूरी हो चला था कि इसको पूरा करने के लिए इसके डेवलपमेंट का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है, जिससे इसके पूरा होने की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उससे पहले यह बनकर तैयार हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी पनडुब्बी और सबमरीन नहीं बल्कि यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय किया जाएगा
और ये सीक्रेट नेवल इन्हीं सबमरीन का अड्डा रहेंगी। खास बात यह है कि इस बेस पर रखी न्यूक्लियर सबमरीन को कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसे अंडरग्राउंड बेस बताया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो पहले यह बेस गंगावरम में बनने वाला था, लेकिन बाद में इसे विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में बनाए जाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यह लोकेशन खुफिया सैनिक अड्डा बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मानी जा रही है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम बंदरगाह पर नौसैनिक और जहाजरानी मंत्रालय के जहाज़ों का आना जाना हमेशा से ही लगा रहता है। वहां पर सभी जहाज़ों के खड़े होने की जगह नहीं बचती और यहां साल 2006 में 15 युद्धपोत खड़े होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 46 हो चुके हैं और संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि जो INS वर्षा नौसैनिक बेस बनाया जा रहा है, उसमें कम से कम 8 से 12 पनडुब्बियां आसानी से रह सकती है। ये नौसैनिक बेस आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में आता है और इसकी लोकेशन ऐसी है कि भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों की सुरक्षा आसानी से कर सकती है। ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पहले फेस में ही दर्जनों सुरंगें बना ली गई है, यानी कि ये बेस अंडरग्राउंड होगा और जमीन पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के नौसैनिक युद्धपोत भी खड़े हो सकेंगे और हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत जिस तरह से अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ा रहा है, उससे चीन और पाकिस्तान की हालत पहले ही खराब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बेस के ऊपर का हिस्सा पहाड़ी है, जिसके ऊपर जंगल है और यह करीब 670 हेक्टेयर में फैला है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट की चर्चा दोबारा से इसलिए होना शुरू हो गई क्योंकि कुछ दिन पहले उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि इसके निर्माण में काफी तेजी आई है। ऐसे में संभावना है कि यह परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होने की राह पर है। इस बेस के निर्माण के साथ ही भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान के खतरों से निपटने में कैपेबल हो जाएगा। फिलहाल यदि आपको मालूम हो तो इस समय भारत के पास केवल 3 ही परमाणु पनडुब्बियों मौजूद है, जो कि किसी भी खुफिया ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। लेकिन हमें अपनी नेवी पावर को बढ़ाने के लिए और भी पनडुब्बियों की आवश्यकता है। इसलिए न सिर्फ भारत अंडरग्राउंड नेवल बेस को बना रहा है, बल्कि साथ ही न्यूक्लियर पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है, जो कि भारत के पास इस समय तीसरी पनडुब्बी है, जिसका कोड नेम S4 है। उसी की टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाली है और साथ ही कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाएगा और इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की क्षमता है, उसको भी दोगुना किया जाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यह भले ही पुरानी पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, लेकिन इसे अत्याधुनिक डिजाइन से डेवलप किया जा रहा है। इस वर्षा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे नेवल बेस की लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की सटीक लागत की जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसकी लागत 3.75 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि अपने आप में ही किसी नेवल बेस के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। यानी कि देखा जाए तो यह अंडरग्राउंड सीक्रेट नेवल बेस पूर्वी नौसेना को भारत की सुरक्षा का कमान थामने के लिए माथे का मुकुट साबित होने जा रहा है। बाकी आप लोगों का बे ऑफ बंगाल के बगल बनाए जा रहे इस सीक्रेट सबमरीन बेस INS वर्षा के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।